थे, 277 वोट दिए, एक बड़े वोट दिए, 50-60 की एक अच्छी खासी मार्जिन से वो जीते हैं। ट्रंप की जो गुज़िश्ता पॉलिसी, अब ये भी आप देख लें कि उसकी साबका पॉलिसी भी अमन पसंद थी। वो कहता था मैं जंगे आगे नहीं करूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ट्रंप के आने के बाद सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरा था कि उन्हें जेल में मार दिया जाएगा, वो ख़तरा अब टल जाएगा। ट्रंप साहब आएंगे, उनकी कोशिश होगी, और इसराइल और गज़ा की जंग तो चल रही है, अरब के साथ भी चल रही है, लेकिन उसमें जो शिद्दत थी उस शिद्दत में ज़रा कमी आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को फेवर मिलेगी, ये होगा कि उसको जेल से निकाल के बनी गाला के अंदर नज़रबंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नदीम चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आ गया है वो शहकार जिसका था पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम को इंतज़ार। सर, वो तो आ गया है, तो क्या वो भी आ जाएगा जिसको उन्होंने दोस्त कहा था? अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो बड़ा सोशल मीडिया पे रौला पड़ा हुआ है कि ट्रंप साहब तशरीफ लाएंगे और इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं, इसमें एक सदर जो है वो इतना ताकतवर नहीं होता, ख़ास तौर पे हालांकि सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। ये पाकिस्तान में अगर ऐसा होता तो आर्मी चीफ इतना ताकतवर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ट्रंप अपने मुल्क में हमारे आर्मी चीफ के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। वो बेशक सुपर पावर है और सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसेंसस के साथ बनती हैं। उनकी पॉलिसीज़ में उनके अदारे शामिल होते हैं, और किसी एक बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ना अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, ना एक बंदे की खातर अपनी खारजा पॉलिसी बदलते हैं। ये बदकिस्मत पाकिस्तान ही है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है कि एक आदमी की खातर पूरे मुल्क को दांव पे लगा देते हैं। एक बंदे की खातर, एक बंदे के इक़्तिदार की खातर मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, और जिन्होंने 2 टुकड़े किए होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, बल्कि उनको 21 तोपों की सलामी देकर, जनरल याह्या जिन्होंने इस मुल्क को 2 टुकड़े किए थे, उनको 21 तोपों की सलामी देकर दफनाया गया था। यानी कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था इस मुल्क को तोड़ने का। सर, कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की ये जीत अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की हार है और अमेरिकन अवाम की जीत है। आपको क्या लगता है? अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जितने भी सुपर पावर्स हैं, ये जितनी भी सुपर पावर्स हैं और ये जितने भी मुहज़्ज़म ममालिक हैं, इसमें अदारों का अपना एक किरदार तो मौजूद होता है, लेकिन उसमें सुपर पावर जो है वो पब्लिक होती है। अवाम की राय का बहुत एहतराम किया जाता है, और वहाँ की अवाम जो है, आपने ये देखा होगा कि जब इराक के ऊपर हमला किया था, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा एहतजाज, और सबसे बड़ा दुनिया का जो एहतजाज हुआ था, वो लंदन में हुआ था। 2 मिलियन पीपल, 20 लाख लोग सड़कों पे आए थे। किसी इस्लामिक कंट्री में इतना बड़ा एहतजाज नहीं हुआ था। इसी तरह अब इसराइल ने गज़ा के ऊपर अटैक किए थे, किसी इस्लामी मुल्क में इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने मुहज़्ज़म मुल्कों में हुए। तो वहाँ की लोग, वहाँ की अवाम, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, और वो हर उस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं और हर उस चीज़ से नफ़रत करते हैं, जिससे उनकी मईशत पे बुरे असरात पड़े, जिससे खून खराबा हो। वो अमन पसंद लोग को पसंद करते हैं। तो ये जो अभी ट्रेंड चला था, इस ट्रेंड के अगेंस्ट आपने देखा जो बाइडन ने इसराइल जंग में अपना जो रोल प्ले किया था, ये उसके खिलाफ वोटिंग हुई है। ट्रंप जो है वो जो बाइडन नहीं बल्कि इसराइल मुखालफ लॉबी की वजह से वो इलेक्शन जीता है, और जो इसराइल की हमायत याफ्ता लॉबी थी, वो जो बाइडन को सपोर्ट कर रही थी, वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रही थी। बेशक ज्यू लॉबी जो है वो अमेरिका में बहुत ग्रिप रखती है, लेकिन इस दफ़ा अवाम के वोटों के आगे उनकी नहीं चली। रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे, 277 वोट लिए, एक बड़े वोट लिए, 50-60 की एक अच्छी खासी मार्जिन से वो जीते हैं। और दूसरा है ट्रंप की जो गुज़िश्ता पॉलिसी, अब ये भी आप देख लें कि उसकी साबका पॉलिसी भी अमन पसंद थी। वो कहता था मैं जंगे आगे नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि अब ट्रंप साहब आएंगे, उनकी कोशिश होगी, और इसराइल और गज़ा की जंग तो चल रही है, अरब के साथ भी चल रही है, लेकिन उसमें जो शिद्दत थी उस शिद्दत में ज़रा कमी आएगी, पॉलिसियाँ नहीं चेंज होंगी। पाकिस्तान चूँकि अमेरिकन लॉबी का एक वो हिस्सा उसको समझते हैं, अमेरिकन समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी लॉबी का आदमी है, और इसलिए वो यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉलिसी जो अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो वो यहाँ पे हुकूमतों को बदल देते हैं, और उन हुक्मरानों को मार भी देते हैं, उन सियासतदानों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और इस सारे रोल में उनका जो फर्स्ट हैंड उनको सपोर्ट करते हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है।
तो पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉलिसी में चेंज आई, वो चेंज इमरान खान की एंटी अमेरिकन स्टांस की वजह से आई। एंटी अमेरिका या प्रो पाकिस्तान? आप इसको दोनों सूरतों में ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह आप प्रो पाकिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो रशिया से तेल खरीदा था उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को ना। पाकिस्तान 6 पॉइंट पे ग्रोथ कर रहा था, पाकिस्तान के स्टेक्स बढ़ रहे थे, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, महंगाई कम हो रही थी। अगर यही सूरत हाल रहती तो अगले 2-3-4 साल के बाद वैसे ही ये जो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस वक्त इक़्तिदार में है, इनका तो जनाजा उठ जाना था। इनकी मार्केट में वैसे भी कोई शय नहीं, अब भी नहीं, पब्लिक में इनकी वर्थ नहीं है। तो ये ताकत के जोर के ऊपर और इनडायरेक्ट तरीके से ये इक़्तिदार में आए हुए हैं। सर, ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो अपने तब के बोले हुए जुमले पे अमल करेंगे अब प्रेसिडेंट बनने के बाद? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ट्रंप के आने के बाद सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो ख़तरा था कि उन्हें जेल में मार दिया जाएगा, वो ख़तरा अब टल जाएगा। और अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे एंटी अमेरिकन एंटी इमरान फोर्सेस जो हैं, वो ऐसा कोई भी कदम उठाते हुए अब लाख बार सोचेंगे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। आपको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद और उसके बाद होने वाली कानून साजी में सर्विसेज चीफ्स और सारे उन्होंने अपनी एक्सटेंशन ले ली, जो उनके टारगेट थे उन्होंने अपने पूरे कर लिए। अब देखना ये है कि आगे तहरीक इंसाफ पीटीआई वो क्या स्टांस लेती है। वो ऐसे स्टांस लेगी कि आप ये देखिएगा कि अमेरिका के अंदर पीटीआई की लॉबी मुतहरक होगी, खत लिखे जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ह्यूमन बेसिस के ऊपर जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुकदमा थे उनमें कमी आएगी, उनके ऊपर ज़रा प्रेशर ज़रा कम होगा और इमरान खान के ऊपर मुकदमात का भी प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को फेवर मिलेगी, ये होगा कि उसको जेल से निकाल के बनी गाला के अंदर नज़रबंद कर देगा। लेकिन उनको ओपन हैंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब तक इमरान खान मौजूद हैं वो प्रो पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने फिक्स किया हुआ है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने कि इसको एक खास लेवल से ऊपर तरक्की नहीं होने देनी इस मुल्क की, और वो उसमें कामयाब है। उसके लिए उनको इमरान खान की जगह कोई भी होगा तो उसको काम नहीं करने देंगे। आप ये देख लें कि स्टेट बैंक की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के अंदर, जून 2023 जो माली साल होता है, आपके पाकिस्तान के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं उन्होंने 216 अरब डॉलर का प्रॉफिट शो किया है। ये वो है जो रिकॉर्ड पे है, और वो प्रॉफिट जो रिकॉर्ड पे नहीं है उसका तो कोई निशान नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये मुल्क गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया। वो इस मुल्क को अंदर कोई ऐसी तरक्की नहीं चाहते और कोई ऐसी वो हुक्मरान भी नहीं चाहते जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों के कारोबार में रुकावट बने। आपके पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है? 100-125 अरब है। मल्टीनेशनल कंपनी के 6 महीने की वो कमाई है सिर्फ, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज कौन है? उनकी इंटरनेशनल लॉ एस्टेब्लिशमेंट है जो आईएमएफ को कर्जे देते हैं। आईएमएफ आपको कर्जे देता है और आपके जरिए आपको पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो ये चीज तयशुदा है कि ये सारा मोह माया की गेम है, कारोबारी सिलसिले हैं, चाहे इमरान खान अंदर है या बाहर है, इसमें इमरान है, ये सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। इमरान खान जब तक अपना स्टैंड चेंज नहीं करेंगे, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। तो नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी नदीम चौधरी साहब की इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस आपने मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।